दुनिया ने कोविड-19 जैसी भयानक त्रासदी के बाद शायद ये सोचा था कि अब बड़े वैश्विक स्वास्थ्य संकट कुछ समय के लिए थम जाएंगे। लेकिन अफ्रीका से आई एक नई चेतावनी ने पूरी दुनिया को फिर से हाई अलर्ट पर डाल दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने 17 मई 2026 को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी DRC और युगांडा में फैल रहे इबोला वायरस के नए प्रकोप को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न यानी वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। इसमें सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इस बार इबोला का जो रूप सामने आया है वो बुंडीबुगियो वायरस के नाम के स्ट्रेन से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए अभी तक दुनिया के पास, जी हां, दुनिया के पास कोई भी अप्रूव्ड वैक्सीन यानी स्वीकृत टीका या कोई खास इलाज उपलब्ध नहीं है। सरकारी और वैज्ञानिक आंकड़ों के मुताबिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के इतुरी प्रांत में यह खबर लिखने तक लगभग 8 लैब कन्फर्म मामले, लगभग 246 संदिग्ध मामले और लगभग 80 संदिग्ध मौतें हो चुकी हैं। जबकि युगांडा की राजधानी कंपाला में भी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के जरिए इसके 2 पुष्ट मामले मिल चुके हैं। WHO को डर है कि जमीनी स्तर पर यह संख्या असल में इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। तो आइए साइंस स्पार्क के इस खास सेगमेंट में वैज्ञानिक दृष्टि से समझते हैं कि आखिर ये नया इबोला वायरस क्या है, ये शरीर पर कैसे हमला करता है और दुनिया इसके नाम से इतनी भयभीत क्यों है। ऐसे में सवाल आता है कि इबोला वायरस और इसका ये नया बुंडीबुगियो स्ट्रेन आखिर है क्या। देखिए, इबोला वायरस एक बेहद जानलेवा वायरल रक्तस्रावी बुखार पैदा करने वाला वायरस है। यह एक ऐसी खतरनाक स्थिति होती है जिसमें मरीज के शरीर के अंदरूनी और बाहरी हिस्सों से अनियंत्रित खून बहने लगता है। इस वायरस की खोज पहली बार 1976 में अफ्रीका की इबोला नदी के पास हुई थी, जिसके नाम पर ही इसका नाम रखा गया। यह फिलोविरिडे परिवार का एक धागे जैसा दिखने वाला वायरस है। वैज्ञानिक शोधों के अनुसार इसका प्राकृतिक स्रोत जो है वो चमगादड़ है, जिनसे यह जंगली जानवरों और फिर इंसानों में फैलता है। इबोला के कई प्रकार यानी कि स्ट्रेन्स होते हैं, लेकिन इस बार फैला बुंडीबुगियो स्ट्रेन इसलिए पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है क्योंकि इसके खिलाफ हमारे पास चिकित्सा साधन और सुरक्षा कवच लगभग ना के बराबर है। यह वायरस इंसानी शरीर पर कैसे हमला करता है और इतना खतरनाक क्यों माना जाता है। दरअसल इबोला वायरस शरीर में प्रवेश करते ही सबसे पहले हमारे इम्यून सेल्स यानी प्रतिरक्षा कोशिकाओं या रक्षक सेल्स पर सीधा और आत्मघाती हमला करता है। यह शरीर की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली को पूरी तरह से खराब करके खून के रास्ते, लिवर, किडनी और अन्य मुख्य अंगों में फैल जाता है और इसके बाद यह शरीर के ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम्स यानी खून का थक्का जमाने वाली प्रणाली को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, जिससे शरीर खून को रोकने की क्षमता खो देता है। परिणाम यह होता है कि मरीज की आंख, नाक, मुंह, कान और अंदरूनी अंगों से भारी ब्लीडिंग होने लगती है और मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण मौत भी हो जाती है। हालांकि पुराने इबोला प्रकोपों में मृत्यु दर 90% तक रही है और बुंडीबुगियो स्ट्रेन की मृत्यु दर अपेक्षाकृत थोड़ी कम, लगभग 50 से 70% तक मानी जाती है। लेकिन इसका कोई इलाज ना होना ही इसे दुनिया का सबसे घातक वायरस बनाता है। इबोला का यह संक्रमण मरीजों में किस तरह से फैलता है, यहां लोगों के लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि इबोला वायरस कोविड-19 की तरह हवा यानी एयरबॉर्न के जरिए आसानी से नहीं फैलता। यह केवल और केवल संक्रमित व्यक्ति के बॉडी फ्लूइड्स यानी कि शरीर के तरल पदार्थों जैसे खून, पसीना, लार, उल्टी या पेशाब के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। यही वजह है कि संक्रमित मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स, नर्स और स्वास्थ्य कर्मी इसके सबसे बड़े जोखिम पर होते हैं। यहां तक कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में 4 स्वास्थ्य कर्मियों की मौत भी हो चुकी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इबोला में मरे हुए व्यक्ति का शव भी बेहद संक्रामक होता है। इसीलिए WHO ने सख्त हिदायत दी है कि बिना उचित PPE किट और बिना वैज्ञानिक सुरक्षा नियमों के मृत शरीरों को छूना सीधे मौत को दावत देने जैसा है। इबोला संक्रमण के शुरुआती और गंभीर लक्षण क्या होते हैं? डॉक्टरों के लिए इबोला की सबसे बड़ी चुनौती इसके लक्षण है।
क्योंकि इसका संक्रमण होने से लेकर लक्षण दिखने का जो समय है वो लगभग 2 से 21 दिन का होता है। शुरुआत में इसके लक्षण बिल्कुल सामान्य फ्लू, मलेरिया या टाइफाइड जैसे लगते हैं, जैसे अचानक तेज बुखार आना, अत्यधिक कमजोरी, सिर दर्द, गले में खराश और मांसपेशियों में तेज दर्द। लेकिन जैसे ही वायरस हावी होता है, मरीज को गंभीर उल्टी, दस्त, पेट दर्द और शरीर पर लाल चकत्ते यानी कि रैशेज होने लगते हैं। इसके अंतिम और सबसे खतरनाक चरण में शरीर के अंगों से खून रिसना भी शुरू हो जाता है। मरीज का ब्लड प्रेशर खतरनाक स्तर तक गिर जाता है और सेप्टिक शॉक और अंग काम करना बंद कर देते हैं। क्या वैज्ञानिकों के पास अभी इबोला का कोई इलाज या वैक्सीन मौजूद है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पहलू यह है कि विज्ञान ने इबोला के कुछ पुराने प्रकारों जैसे ज़ेरे स्ट्रेन के लिए एरवेबो जैसी कारगर वैक्सीन और एंटीबॉडी दवाइयां बना ली हैं। लेकिन इस बार फैल रहे बुंडी बुगियो वायरस के लिए दुनिया में कोई भी स्वीकृत वैक्सीन या थेरेपी मौजूद नहीं है। ऐसी स्थिति में डॉक्टरों के पास केवल एक ही रास्ता बचता है, जिसे सपोर्टिव केयर यानी कि सहायक उपचार कहा जाता है। इसमें मरीज के शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखा जाता है, ऑक्सीजन का स्तर नियंत्रित किया जाता है और ब्लड प्रेशर को दवाओं से संभाला जाता है। तो कुल मिलाकर देखें तो इबोला वायरस का ये नया प्रकोप केवल एक बीमारी नहीं, बल्कि मानव सभ्यता और आधुनिक विज्ञान के सामने एक बड़ी जैविक चुनौती की तरह ही है। हालांकि दुनिया भर के वैज्ञानिक और WHO इस अदृश्य दुश्मन को हराने के लिए लैबोरेटरीज में दिन रात एक कर रहे हैं और उम्मीद है कि विज्ञान की ताकत जल्द ही इस पर काबू भी पा लेगी। लेकिन तब तक सतर्कता, सही जानकारी और सुरक्षित व्यवहार ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। तो इसी के साथ साइंस स्पार्क के सेगमेंट में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।